अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप तमाम अच्छे होंगे और अल्लाह से दुआ कि आप लोगों को अच्छा रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें। तो चलते हैं, बिना किसी देर किए हैं हम अपने मकसद की तरफ चलते हैं और आज पढ़ेंगे हम उर्दू दरसा के चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 11 में आर्यभट्ट और तरेना के बारे में बताया गया है। और आर्यभट्ट और तरेना क्या है? एक मजमून है। मजमून किसे कहते हैं? मजमून कहते हैं किसी खास टॉपिक के बारे में लिखना। जैसे कि मेरे हाथ में मार्कर है और मार्कर के बारे में अगर किसी कोई भी टीचर लिखने दे या मैं खुद लिखूं मार्कर के बारे में, तो ये क्या कहलाएगा? सिर्फ मार्कर के बारे में लिखना है तो ये मजमून कहलाएगा। तो चलते हैं, बिना किसी देर किए हैं ये मजमून आर्यभट्ट और तरेना के बारे में बताते हैं। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि पिछले वीडियो में मैंने आर्यभट्ट कहाँ के हैं, कब पैदा हुए, ये सारी चीजें मैंने बताई है। और आर्यभट्ट ऐसा ही पहला दुनिया का सबसे पहला साइंसदान है जिन्होंने बताया था जमीन गोल है और जो जमीन है ये अपनी धुरी पर घूमती है और गर्दिश किसका लगाती है? सूरज के चक्कर लगाती है। तो चलते हैं हम यहाँ पे मैंने सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण को मेंशन किया है। और सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ग्रहण किसे कहते हैं। तो ग्रहण किसी सैयारा या सितारा पर जुज़वी या मुकम्मल तौर पर पर्दा पड़ जाने को कहते हैं। ग्रहण किसे कहते हैं? ग्रहण कहते हैं किसी सैयारा या सितारा पर जुज़वी या मुकम्मल तौर पर पर्दा पड़ जाने को ग्रहण कहते हैं। और हम जमीन के बाशिंदों को दो तरह के ग्रहण से वास्ता पड़ता है, यानी हम जमीन वालों को दो तरह ग्रहण दिखाई देता है। ये ग्रहण सूरज ग्रहण और दूसरा ग्रहण चांद ग्रहण। सूरज ग्रहण को क्या कहते हैं? सोलर इक्लिप्स। और चांद ग्रहण को कहते हैं लूनर इक्लिप्स। तो आज सबसे पहले पढ़ लेते हैं सूरज ग्रहण कैसे लगता है। तो सूरज ग्रहण सोलर इक्लिप्स, सूरज ग्रहण उस वक्त लगता है जब चांद दौराने गर्दिश, तो चांद किसका चक्कर लगाता है? चांद जमीन का चक्कर लगाता है, सूरज का नहीं। जमीन सूरज का चक्कर लगाती है लेकिन चांद किसका चक्कर लगाता है? चांद जमीन का चक्कर लगाता है। तो सूरज ग्रहण उस वक्त लगता है जब चांद दौराने गर्दिश यानी घूमने के दौरान जमीन और सूरज के दरमियान आ जाता है। जब ये चांद जमीन का चक्कर लगाता है तो चक्कर दौराने गर्दिश जमीन और सूरज के दरमियान आ जाता है चांद, जिसकी वजह से चांद का साया किस पर पड़ता है? चांद का साया जमीन पर पड़ता है, उसको सूरज ग्रहण कहते हैं। यानी घूमते घूमते यानी चांद किसका चक्कर लगाते जमीन का चक्कर लगाते जब चांद जमीन और सूरज के दरमियान आ जाता है तो इसी को हम क्या कहते हैं? सूरज ग्रहण कहते हैं। कैसे? उधर से रोशनी आ रही है और बीच में कोई चीज हाइल हो जाए तो हमें रोशनी दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी। तो उसी तरह जब ये चांद चक्कर लगाता है जमीन का, उसी एक मर्तबा क्या होता है कि चांद किसके दरमियान? जमीन और सूरज के दरमियान आ जाता है। तो सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंचती है बल्कि ये चांद सूरज पर गालिब हो जाता है और उसकी जितनी रोशनी जमीन पर पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंचती, बल्कि चांद रुक लेता है और चांद का साया किस पर पड़ जाता है? जमीन पर पड़ जाता है। और इसी को हम क्या कहते हैं? सूरज ग्रहण कहते हैं। तो चलते हैं, अब पढ़ते हैं चांद ग्रहण के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि सूरज ग्रहण कैसे लगता है और सूरज ग्रहण किसे कहते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे चांद ग्रहण कैसे लगता है और चांद ग्रहण किसे कहते हैं। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं हम लोग कि चांद ग्रहण किसे कहते हैं। तो चांद ग्रहण इसको इंग्लिश में लूनर इक्लिप्स कहते हैं। और चांद ग्रहण उस वक्त लगता है जब जमीन चक्कर लगाते वक्त, जमीन किसकी चक्कर लगाती है? सूरज की। जमीन चक्कर लगाते वक्त सूरज और चांद के दरमियान आ जाती है, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी चांद तक नहीं पहुंच पाती और चांद अंधेरा हो जाता है। तो इससे चांद ग्रहण है। जमीन इसका चक्कर लगाती है और चांद किसका चक्कर लगाते हैं? चांद इसका चक्कर लगाते हैं। ठीक है। तो अगर चांद और सूरज के दरमियान जमीन आ जाती है तो और सूरज की रोशनी चांद तक नहीं पहुंच पाती बल्कि चांद अंधेरा हो जाता है, उसे कहते हैं चांद ग्रहण। अब कैसे लगता है? जमीन चांद किसका चक्कर लगाता है? चांद जमीन का चक्कर लगाता है और चक्कर लगाते लगाते जब जमीन बीच में आ जाता है यानी सूरज के बीच में आ जाता है
और चांद बिल्कुल सीधा जमीन से इधर आ जाता है, जमीन से इस पार आ जाता है और सूरज की रोशनी चांद तक नहीं पहुंच पाती, जिसके वजह से सूरज चांद अंधेरा हो जाता है, चांद दिखाई नहीं देता है, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि सूरज चांद ग्रहण लग गया, इसी को कहते हैं चांद ग्रहण। तो चांद ग्रहण आना लूनर इक्लिप्स, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लूनर इक्लिप्स। चांद ग्रहण उस वक्त लगता है जब जमीन सूरज और चांद के दरमियान, क्या जमीन सूरज और चांद के दरमियान आ जाती है, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी चांद तक नहीं पहुंच पाती है। इस तरह है, यानी जब चांद और जमीन के दरमियान, चांद और सूरज के दरमियान जमीन आ गई, और जमीन जब आ गई तो इसका साया, यानी जमीन का साया किस पर डाल दिया, चांद पर, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाई। उसी वजह से सूरज चांद क्या हो गया, अंधेरा हो गया, तारीख हो गया, और क्या नहीं पहुंच पाती और चांद अंधेरा हो जाता है, तो उसे चांद ग्रहण कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के बारे में। तो आगे के वीडियो हम लोग पढ़ेंगे कि 2009 में जो सूरज ग्रहण लगा था, कैसे लगा था, और सूरज ग्रहण मुकम्मल जो लगता है 1 सदी के बाद लगता है, यानी 100 साल के बाद मुकम्मल सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण 100 साल के बाद लगता है, 1 सदी के बाद लगता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम बात समझ गए होंगे, और अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह डेली वीडियो आप तक पहुंचते रहे और सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। धन्यवाद, थैंक यू, सलाम।